लाख रुपया डालेंगे, किसानों को उसके फसल का लाभकारी मूल्य दिलाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। एक भी वादा पूरे नहीं हुए और 5 साल के बाद वो वादा जुमला बन गया। 17वीं लोकसभा का चुनाव जब हुआ और जब फिर मोदी जी सत्तासीन हुए तो इन्होंने गरीबों की कोई परवाह नहीं की, बेरोजगार नौजवानों की कोई परवाह नहीं की, किसानों की कोई परवाह नहीं की और इन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनियों एयर इंडिया, रेलवे को बेचना शुरू कर दिया। ये कहते हैं हम रोजगार देंगे। सोचने की बात है, जब आपके पास सार्वजनिक कंपनियां ही नहीं बचेगी, जब नवरत्न कंपनियां जो रोजगार देती है नहीं बचेगी, जब आपके पास रेलवे नहीं बचेगा, जब आपके पास बैंक नहीं बचेंगे तो रोजगार आप किस सेक्टर में देंगे? फिर ये एक बार झूठ बोल रहे हैं, फिर ये एक बार जनता को ठग रहे हैं। इन्होंने यहाँ के किसानों को ठगने का काम किया है, यहाँ के नौजवानों को ठगने का काम किया है, यहाँ के मजदूरों को ठगने का काम किया है। यही काम यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। इन्होंने एक भी बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया। ये कहते हैं, खूब हल्ला करते हैं कि हमने शराब बंद कर दिया। आप सभी जानते हैं शराब की होम डिलीवरी होती है, शराब घरों में पहुंचाए होते हैं। शराब बिकना बंद नहीं हुआ इनके राज में। अगर हमको बेरोजगारों को रोजगार देना है, उसके लिए योजना बनाई जानी चाहिए। यहाँ के मजदूर पलायन कर रहे हैं, इनके लिए इन्होंने कोई योजना नहीं बनाई। आपको एक ऐसे सरकार, आज समय आया है, आपको इनके राज में चोरी, डकैती, बलात्कार, मॉब लिंचिंग से अखबार भरा पड़ा रहता है। मजदूर आज भी पलायन कर रहे हैं। कोरोना में आपने देखा, इन्होंने बिहारी मजदूरों की कोई चिंता नहीं की। बिहारी मजदूर दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता से पैदल आए और जब पैदल आए तो इन्होंने बिहार की सीमा पर उन मजदूरों को रोक दिया। आज वो समय आया है जब आपको अपने एक एक कार्यों का इनसे हिसाब लेना है। हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि आज समय है, आज उन सब बातों को याद करके अपना एक एक मत महागठबंधन के प्रत्याशी श्रीमती नीतू कुमारी को देकर एक नए समाज, एक नए बिहार, हिसुआ के विकास की रेखा खींचने के लिए अपने मतदाता, अपने प्रत्याशी को जिताकर भेजें। इन्हीं बातों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, लाल सलाम। मैं अपने भाई राजद के नवादा जिले के सम्मानित अध्यक्ष अपने बड़े भाई आदरणीय महेंद्र यादव जी से निवेदन करूंगा कि वो आए, इस विशाल जन समुदाय को, इस महागठबंधन के सारे इस जन समूह को, हम सबको अपना मार्गदर्शन और संबोधन देने की कृपा करें। आदरणीय महेंद्र यादव जी। आज इस महागठबंधन के सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, यहाँ उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और माले के तमाम साथियों, आज यह चुनावी सभा है। 28 तारीख को मतदान होना है। आप तमाम राष्ट्रीय जनता दल के जुड़े साथियों को मैं कहना चाहता हूं, आप एक बार जोरदार नारा लगाने का काम करें। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, रजवल्लभ यादव जिंदाबाद, बीमा देवी जिंदाबाद, मोहम्मद कमरान जिंदाबाद, प्रकाश वीर जिंदाबाद, नीतू सिंह जिंदाबाद, मंथन सिंह जिंदाबाद। आदरणीय साथियों, ये जो महापर्व होना है, 28 तारीख को जो चुनाव होना है, मैं तमाम सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्ष ताकतों को, साथियों को कहना चाहता हूं, आप पूरी मजबूती के साथ
महागठबंधन के साथियों को वोट देने का काम करें। आपका नवादा जिला में 5 उम्मीदवार विजयी होगा। आपके सहयोग और समर्थन से नवादा का 5 विधानसभा क्षेत्र महागठबंधन के पक्ष में जाएगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि विगत जो 15 साल से नीतीश कुमार का जो शासन रहा, तमाम गरीब गुरुओं को दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, बैकवर्ड, फॉरवर्ड करके लड़ाने का काम किया है। इनकी जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, काफी सड़गड़ चुकी है। अब तमाम साथी नौजवान दोस्तों, आप अपना बहुमूल्य वोट, एक वोट अपने महागठबंधन के साथियों को दीजिए। तेजस्वी यादव ने कहा है हमारी सरकार बनेगी तो नौजवानों को 10 लाख प्रतिशत नौजवानों को नौकरी देने का काम करूंगा, नौजवानों को नौकरी देने का काम करूंगा। और सुशील मोदी कहता है कि बिहार में नौकरी कहाँ है। इन्होंने मान लिया है कि नौजवानों को मैं नौकरी देने में सक्षम नहीं हो, तो ऐसे लोगों को क्यों अवसर देने का जरूरत है। अब तमाम साथी एकजुट होकर महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का काम करें। 5 विधानसभा आप जीतने जा रहे हो, आपका सरकार बनने जा रही है। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं इस अपार जन समूह से निवेदन करना चाहता हूं कि सब लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अब मैं नवादा जिला के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भाई मंटन सिंह जी से निवेदन करूंगा कि अपना मार्गदर्शन इस विशाल जनसमूह को दें। सभा के अध्यक्ष जी और इस इंटर कॉलेज पे आए हुए पूरे नवादा जिले के हिसुआ के युवा क्रांतिकारी साथियों 28 तारीख को जो मतदान होना है वो तय करेगा आपके जिले से कि ये नीतीश की सरकार आपके जिले से 5 सीट जो महागठबंधन का होने जा रहा है, आप लोगों के मत से 28 तारीख को जो मतदान होगा वो आप लोग 5 सीट महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। और यहां से जो 5 सीट जीतकर हम लोग जाएंगे, वहां से नीतीश सरकार का खात्मा करने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों ने यहाँ की स्थिति देखा, यहाँ का स्थिति देखा होगा कि क्या स्थिति है। तो मैं आप लोगों से जनता मतदाता मालिक से आग्रह करने आया हूं कि नवादा जिले की 5 के 5 सीट महागठबंधन की झोली में डालने का काम करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय कांग्रेस। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं पूर्व जिला परिषद के अध्यक्ष एवं AICC मेंबर आदरणीय अजय सिंह टुन्नू जी से कि अपने मार्गदर्शन से हम सबको संबोधित करें। हिसुआ चुनावी सभा के अध्यक्ष कपूर साहब, मंच पर बैठे सभी सम्मानित नेतागण, महागठबंधन के नेतागण और हिसुआ विधानसभा क्षेत्र और पूरा नवादा जिला से आए हुए सभी अभिभावकगण, नौजवान मित्रों, चुनाव महापर्व में आज आपके बीच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी और भावी मुख्यमंत्री बिहार के तेजस्वी यादव जी का आगमन होने जा रहा है। हम आप सभी से आग्रह करेंगे कि महागठबंधन के उम्मीदवार जहां कहीं भी आपके जिला में हो, अगल बगल और
क्षेत्र में हो, सब जगह आप लोग एकजुट होकर महागठबंधन के उम्मीदवार, चाहे कांग्रेस के हो, आरजेडी के हो, सीपीआई के हो, सीपीएम के हो, माले के हो, सब जगह आप लोग वोट देने का काम करेंगे और ये निरंकुश सरकार को यहां से 10 तारीख को विदाई करना है। इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। जय हिंद। देखिए मेरे साथ सब लोग बोलिए, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। मुझे नहीं लग रहा कि पूरी तरह से जोश है। जो बिहार बोलना चाहता है कि इस बार बदलेगी सरकार, बोले बिहार बदले सरकार। मेरे साथ जोर से नारा लगाइए, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी आरजेडी जिंदाबाद, लेफ्ट फ्रंट जिंदाबाद।
तेजस्वी यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। जरा एक बार मेरे साथ जोर से बोलिए, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। आप लोगों की आवाज जोर से नहीं आ रही। एक बार थर्राना चाहिए इस हिस्सा के मैदान से कि महागठबंधन के नेता यहां से दहाड़ेंगे। आपकी दहाड़ पूरे उत्तर बिहार प्रदेश को बदलने का काम करेगी, यहां के लोगों की हितों की रक्षा करने का काम करेगी। मैं निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि एक बार मेरे साथ बोलिए, तेजस्वी यादव राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव लालू यादव। मैं निवेदन करना चाहता हूं भारत सरकार के पूर्व मंत्री, हम सबके नेता, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय सुबोध कांत साहे जी, हम सबको अपना मार्गदर्शन देने की कृपा करें। आदरणीय सुबोध कांत साहे जी। मंच पे बैठे सम्मानित गठबंधन के नेता और अभी अभी आपके बीच में आए आरजेडी के और गठबंधन के अगुआ भाई तेजस्वी यादव जी, मंच पे बैठे सभी सम्मानित विभिन्न विधानसभा के उम्मीदवार, ये जो बाल, ये तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, अरे राहुल गांधी जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, वाम मोर्चा जिंदाबाद। साथियों, मैं कह रहा था कि आज बिहार का एक एक बच्चा, एक एक माता बहन और किसान मजदूर ये बोल रहा है कि ये बदलो सरकार, ये बदलो सरकार। और ये ढोंगियों का अब दिल लद गए हैं भाई साथियों। ये ढोंगी 15 साल बहुत महीन चाल चल के सत्ता को अपने कब्जे में रखने का काम किया है, लेकिन वाह रे बिहार की जनता जो देश को हरदम दिशा देने का काम कर रहा है। इस बार भी अगर पिछली बार लालू यादव ने रोका था, ये परेशानी ऊपर कर रहे कुछ शासन के लोग हमारे कार्यकर्ताओं को ऊपर से हटा रहे। पुलिस के भाइयों से अनुरोध है कि छत पे है जो बैठने रहने दीजिए, बैठे रहने दीजिए।
हटाइए मत अब लोगों को इस वक्त मत हटाइए। पुलिस के साथी से अनुरोध है, और जितने साथी हो बैठ जाइए, खड़ा मत रहिए, बैठ जाइए। मैं कह रहा था पिछली बार कांग्रेस लालू यादव के नेतृत्व में 2015 में हमने 2015 में भाजपा को दौड़ाने का काम किया था, और लालू यादव ने नरेंद्र मोदी को खदेड़ने का काम किया था। इस बार ये काम भाई तेजस्वी यादव कर रहे हैं। एक दिन में 13 सभा, ये कोई लालू यादव का ही बेटा कर सकता है, इस राज में दूसरा नहीं कर सकता है। और जो बदलाव का एक हवा बहा है, जो बदलाव का एक बयार बहा है साथियों, इस बयार में भाजपा गुड्डी की तरह, पतंग की तरह उड़ करके कहां चली जाएगी। नीतीश को तो ऐसा हाशिए पे फेंका जाएगा कि जो नीतीश ने गलती किया है उसका 10 जन्म पछतावा करते रहेंगे। आज ये जो महती सभा आप देख रहे हैं, ये जो महती सभा, ये बलबलाता हुआ नौजवानों का परिवर्तन के लिए संकल्प, ये हमारी माताएं बहनों का संकल्प आज इस सभा में देखने को मिल रहा है। देखने को मिल रहा है कि ये बिहार परिवर्तन का राज है, जहां इस राज में देश के दलित, देश के अकलियत, ये तमाम लोग अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। राहुल गांधी बस पहुंचने ही वाले हैं, इसलिए आप धैर्य के साथ हेलीकॉप्टर की आवाज आप सुन रहे हैं। उसके बाद ये जोड़ी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी, ये जोड़ी वाम मोर्चा की जोड़ी, ये गठबंधन पॉलिटिकल गठबंधन है जिसका एक आदमी भी हिलेगा नहीं। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि आइए मिलके इस बिहार के परिवर्तन का संकल्प रैली में सब लोग विश्वास दिलाइए तेजस्वी यादव को, विश्वास दिलाइए राहुल जी को कि हम बिहार से भाजपा नीतीश के नापाक गठबंधन को उखाड़ फेंकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो धूल उड़ेगी। भैया सब लोग जरा एक बार जोर से बोलो, राहुल गांधी तेजस्वी यादव, राहुल गांधी तेजस्वी यादव, महागठबंधन जिंदाबाद, राहुल गांधी सोनिया गांधी।
गांधी तेजस्वी यादव, सोनिया गांधी राहुल गांधी, आदरणीय लालू यादव तेजस्वी यादव, राहुल गांधी तेजस्वी यादव। एक बार सब लोग जोर से बोलिए, जिससे इस हिसुआ की धरती से ऐसी आवाज बुलंद करिए कि आने वाला समय इस बिहार के भाग्य को बदलने का आने वाली 28 तारीख को फैसला करे, 3 तारीख को फैसला करे, 7 तारीख को फैसला करे, आपके भविष्य का फैसला करे। आदरणीय राहुल गांधी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। एक बार जोर से बोलिए, राहुल गांधी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। हम स्वागत करते हैं अपने नेता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, हम सबके दिलों की धड़कन आदरणीय राहुल गांधी जी का हम स्वागत करते हैं इस बिहार की धरती के पुत्र, आने वाले समय के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का। एक बार मैं कहता हूं कि हमारे नेताओं का जवाबदारी से स्वागत हाथ उठा के करिए। राहुल गांधी तेजस्वी यादव, राहुल गांधी तेजस्वी यादव, सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी, महागठबंधन जिंदाबाद, देश का नेता राहुल गांधी, देश का नेता राहुल गांधी, राहुल गांधी तेजस्वी यादव। मैं कार्यक्रम को शुरू करने से सबसे पहले आमंत्रित करना चाहता हूं कांग्रेस कैंपेन कमेटी के सम्मानित चेयरमैन श्री बाबू के, इस बिहार प्रदेश में सच्चे अनुयायी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, मेरे बड़े भाई सांसद आदरणीय अखिलेश सिंह प्रसाद सिंह जी को, कि वे अपने मार्गदर्शन से इस बिहार की हिसुआ की धरती को थोड़े समय में गागर में सागर भर के हम सबको दिशा देने का काम करें। आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी। कृपा करके उनको उतारिए नहीं, प्रशासन से अनुरोध है, नहीं है जगह, इसलिए ऊपर रहने दिया जाए। पुलिस महकमे के जो भी पदाधिकारी, उन लोगों को क्यों उतार रहे हैं? इस चुनावी सभा के संचालनकर्ता एआईसीसी के सचिव भाई अजय कपूर जी, मंच पर उपस्थित इस देश में गरीबों, मजलूमों, बेसहारों के नेता परम आदरणीय राहुल गांधी जी, मंच पर उपस्थित इस महागठबंधन के नेता और बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी,
एआईसीसी बिहार के प्रभारी आदरणीय शक्ति सिंह गोहिल साहब, आदरणीय मदन मोहन झा साहब, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी आदरणीय तारिक अनवर साहब, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय सुबोधकांत सहाय जी, आदरणीय देवेंद्र यादव जी और मंच पर उपस्थित महागठबंधन के यहां की प्रत्याशी नीतू सिंह जी, नवादा की प्रत्याशी विभा देवी जी और वारसलीगंज के प्रत्याशी मंटन सिंह जी। सबसे पहले हिसुआ की महान जनता की तरफ से हम अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का क्रांतिकारी अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अभिनंदन इसलिए करते हैं कि इन्होंने जिस तरह से यहां के किसानों की लड़ाई लड़ने का काम किया है, जिस तरह से 3 विधेयक लोकसभा में मोदी सरकार ने पारित कराया जो किसान विरोधी कानून थे, उसके लिए राहुल गांधी जी ने पंजाब, हरियाणा और भारत के भिन्न भिन्न भागों में जाकर किसानों की लड़ने का काम किया है। इसलिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। हम अभिनंदन इसलिए करते हैं कि जिस तरह से कोरोना काल में नीतीश कुमार ने और मोदी जी ने मजदूरों को बिहार आने से रोकने का कोशिश कर रहे थे और उस समय श्रीमती सोनिया गांधी ने ये कह के सरकार को विवश किया कि अगर आपको पैसा देने के लिए मजदूरों को पैसा नहीं है भारत सरकार के पास, तो कांग्रेस पार्टी वो सरकारी खर्च के बजाय कांग्रेस पार्टी वहन करेगी और जिसके वजह से मजदूर बिहार लौटे। हम कहना चाहते हैं आज जो स्थिति है बिहार में 15 साल से, अरे साउंड का क्या हुआ? किसान हमेशा कांग्रेस सरकार की प्रतिबद्धता रही है और यूपीए 1 की सरकार हो, यूपीए 2 की सरकार हो, हम लोगों ने सीधे एक फैसले से धान के मूल्य को दुगना करने का काम किया था, गेहूं के मूल्य को दुगना करने का काम किया था। और जहां कहीं भी राज्य में चुनाव होता है, राहुल गांधी जी का किसानों के लिए पहला घोषणा होता है कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, चाहे वो छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ हो, चाहे वो राजस्थान में चुनाव हुआ हो, कर्नाटक में चुनाव हुआ हो या मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ हो। हर जगह किसानों को न्यूनतम समर्थन से ज्यादा मूल्य पर कीमत देकर हम लोगों ने फसलों का दाम देने का फैसला किया और ये कोई छलावा नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। राहुल गांधी जी का फैसला था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो गरीब लोगों के पॉकेट में पैसा देकर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, लोगों को बदहाली और कंगाली से निकालने का काम करेंगे। और बिहार पिछले 15 साल के शासन में और पीछे चला गया। कांग्रेस के हुकूमत में यही बिहार 27% चीनी पैदा करने का काम करता था, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना तक। वो नीतीश कुमार के सो-कॉल्ड विकसित बिहार में 27% से घटकर 2% पर चला आया। ये विकास हुआ है बिहार में। ये जो नवादा जिला है, इसमें इतना बड़ा योजना कितना दिन से लटक के चल रहा है, सक्रिय अपर जलाशय का। यहीं पे वारसलीगंज में चीनी मिल हुआ करता था, आज वो चीनी मिल बंद है। ककोलत में जो जलप्रपात है दुनिया के लेवल पर
अगर उसको विकसित किया जाता तो वहां दुनिया भर से लोग आते और लोगों की आर्थिक तस्वीर बदलती। इस बार बिहार ने फैसला किया है कि तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हम नीतीश कुमार का विदाई करेंगे। जहां कहीं भी हर जगह यही माहौल है और हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये हो के रहेगा। अंत में आप सबों से मिलने का अवसर पाकर अपनी आशाओं को व्यक्त करने का मौका पाकर आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहता हूं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, इस बिहार के नेता, इस देश के नेता, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय तारिक अनवर जी से कि कम शब्दों में गागर में सागर भरकर हम सबको अपना मार्गदर्शन देने की कृपा करें। देश के नेता और देश की एक उम्मीद, हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे बीच में बैठे राजद के नेता, हमारे प्रतिपक्ष के नेता और इस बिहार राज्य के भविष्य तेजस्वी यादव जी, यहाँ मंच पर आसीन सभी हमारे सम्मानित नेतागण, यहाँ आज के इस जनसभा में आए हुए बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, नौजवानों की हमारी माँ और बहनों, सबसे पहले आज बिहार के इस चुनाव अभियान में हमारे नेता राहुल जी के आने का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बिहार की जनता की ओर से, बिहार के किसानों की ओर से, बिहार के सारी जो हमारे लोग हैं उनकी ओर से हम उनका स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हम अपने तेजस्वी यादव जी का और तमाम उन लोगों का जो आज जो लड़ाई बिहार में लड़ी जा रही है, इस लड़ाई में जो भी लोग शामिल हैं, हम उन सब का स्वागत करते हैं। दोस्तों, पिछले 15 सालों से बिहार में नीतीश जी का शासन है, भारतीय जनता पार्टी का शासन है। 15 साल कोई छोटा समय नहीं होता, एक युग बीत जाता है और इतना लंबा समय मैं समझता हूं कि बिहार के इतिहास में स्वर्गीय श्री बाबू को छोड़कर कोई दूसरे व्यक्ति को 15 सालों तक लगातार शासन करने का मौका नहीं मिला। लेकिन ये 15 साल में उनकी क्या उपलब्धि है, वो आज हम सब लोग देख रहे हैं, हम सब लोग महसूस कर रहे हैं। आज बिहार कहां खड़ा है। आज जब हम तुलना करते हैं दूसरे राज्यों से, तो आज हम महसूस करते हैं कि बिहार आखिरी पंक्ति में खड़ा है। चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, उद्योग हो, किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, हर क्षेत्र में आज बिहार सबसे पीछे है। आज भी बिहार बीमारू राज्य से जाना जाता है। ये हम सब के लिए एक दुख की और शर्म की बात। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो महागठबंधन बना है, ये महागठबंधन बिहार में परिवर्तन लाएगा। तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार की तस्वीर बदलेगी, बिहार का चित्र बदलेगा और हम सब लोग मिलकर बिहार को एक खुशहाल राज्य बनाने का काम करेंगे। आज बिहार का नौजवान, उसे कोई उसका भविष्य बिहार में नहीं दिखाई पड़ता है, उसको पलायन करना पड़ता है, महानगरों में जाना पड़ता है, दूसरे राज्यों में जाकर अपनी रोटी रोजी कमाने की कोशिश करता है, उसे उसके लिए अपमानित भी होना पड़ता है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ये कहा करते थे कि उनका शासन आएगा तो बिहार से पलायन नहीं होगा, बिहार में इतने उद्योग लग जाएंगे, इतने कल कारखाने लग जाएंगे कि बिहार के नौजवानों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी जो आश्वासन दिया उन्होंने, उसको पूरा तो नहीं किया। आज फिर मैं अखबारों में विज्ञापन देखता हूं जिसमें वो कहते हैं
कि उस समय तक दम नहीं लूंगा जब तक इस प्रदेश को स्वावलंबी नहीं बना दूंगा। आपको 15 साल इस प्रदेश की जनता ने मौका दिया था। अगर इसको स्वावलंबी बनाना था, अगर इसका औद्योगिकरण करना था, इसको आर्थिक इसका विकास करना था, तो आपके पास 15 साल के समय था, आप उस काम को कर सकते थे। जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ जुमलेबाजी करते रहे, पिछले 6 सालों से हम सुनते आए, एक भी वादा पूरा नहीं किया। आप सब जानते हैं इस देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए, हमने भारत ने बहुत सारे प्रधानमंत्री को देखा है, लेकिन आज जो प्रधानमंत्री हैं वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बेरुपया है। बेरुपया के रूप में हर समय अपना शक्ल, अपनी सूरत बदल लेते हैं, अपनी भाषा बदल लेते हैं। ये प्रधानमंत्री जी कभी तो प्रधान सेवक बन जाते हैं, कभी वो चौकीदार बन जाते हैं, कभी वो इसी तरह से हर कुछ दिनों के बाद वो अपना भेष बदल लेते हैं और आजकल वो फकीर का भेष बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये धोखा है, देश के साथ धोखा है, और इसलिए आप सबको कहूंगा कि इस बेरुपया रूपी प्रधानमंत्री से हम लोगों को होशियार होना है और गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी बिहार को मुक्ति दिलाना है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर अपने दोनों नेताओं का मैं स्वागत और अभिनंदन और खैर मकदम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले चुनाव में आप सब हमारे 5 उम्मीदवारों को कामयाब बनाएंगे, महागठबंधन के सभी उम्मीदवारों को कामयाब बनाएंगे। यही अपील करते हुए आपसे जुदा होता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूं बिहार कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष, हम सबके नेता आदरणीय मदन मोहन झा जी से कि थोड़े शब्दों में हम सबको मार्गदर्शन करें, क्योंकि इसके बाद इस देश के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और बिहार के होने वाले मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी का संबोधन हम सब सुनेंगे। मैं आदरणीय मदन मोहन झा साहब। आदरणीय हमारे मंचासीन, हमारे देश के नेता, नौजवानों के दिल की धड़कन, हमारे सम्मानीय राहुल गांधी जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल साहब, हमारे बीच उपस्थित हमारे सम्मानीय तारिक अनवर साहब, अजय कपूर साहब, सुबोध कांत सहाय जी, हमारे देवेंद्र जी, हमारे राज्यसभा के सदस्य अखिलेश बाबू एवं हमारे मित्रों, और सबसे पहले हमारी बिहार की उम्मीदवार नीतू सिंह जी, मंटन सिंह जी और साथियों, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं जो आप इतने तादाद में यहां उपस्थित होकर हमारे नेता का स्वागत करने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। आप जानते हैं ये चुनावी माहौल है, यहां हमारे अनेक दल के उम्मीदवार आपके बीच आते होंगे, लेकिन आप नीतू सिंह के से परिचित हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी के, राजद के, सीपीआई के, सीपीएम के, माले के संयुक्त रूप से ये उम्मीदवार हैं और हमारे मंटन सिंह जी भी हैं। मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करके सिर्फ निवेदन करने के लिए आया हूं। हमसे यहाँ पर हमारे नेता उपस्थित हैं, पहले भी वो आपसे कई लोग निवेदन कर चुके हैं। मैं आपसे, आपने जो भूल की है, मैं समझता हूं इस बार ये भूल आप निश्चित रूप से नहीं करेंगे। आपने लोकसभा में जो किया उसका परिणाम आपके सामने है। आप देख रहे हैं देश की क्या हालत है, राज्य की क्या हालत है, हमारे कोरोना में जो स्थिति हुई उसका जो आपको पूरी जानकारी होगी, या हमारे दल ने क्या किया और माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या वक्तव्य था, प्रधानमंत्री जी का क्या वक्तव्य था। मैं ज्यादा बात नहीं करके आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं, जो आप इस बार जहां भी हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार हैं उसको जिताने के लिए सब कुछ छोड़कर कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा आपको।
नहीं तो देश का जो हालत है, बिहार का जो हालत है, वो बहुत ही खराब है और आगे भी होने वाला है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि नीतू सिंह को, मंटन सिंह को भारी मतों से जिताइए और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाइए और राहुल गांधी के हाथ को मजबूत कीजिए। जय हिंद, जय कांग्रेस। अब समय आ गया है कि मैं सबसे पहले स्वागत कराना चाहता हूं इस जिले के सम्मानित अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भाई मंटन सिंह जी से कि एक मिनट में अपना फूल देकर आदरणीय तेजस्वी यादव जी का स्वागत करें। अब मैं राजद पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र यादव जी से कहूंगा कि इस देश के नेता, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का स्वागत राजद पार्टी की तरफ से करें। नीतू सिंह जी से इस क्षेत्र की प्रत्याशी अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को बुके देकर सभी कैंडिडेट्स जो भी हैं, बहनजी राजद की हमारी प्रत्याशी बैठ जाए राजद की आदरणीय विभा देवी जी से मैं निवेदन करूंगा, आदरणीय विभा देवी जी से, आप विभा देवी तो आप आइए ना, स्वागत करें। अब मैं बुलाना चाहता हूं इस प्रदेश के भविष्य, बिहार के आने वाले मुख्यमंत्री, महागठबंधन में इस बार बिहार की तकदीर बदलने वाले आदरणीय तेजस्वी यादव जी को तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, एक बार जोर से मेरे साथ बोलिए, राहुल गांधी तेजस्वी यादव, राहुल गांधी तेजस्वी यादव। मंच पे उपस्थित नौजवानों के नेता कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, कांग्रेस के बिहार प्रदेश के प्रभारी आदरणीय शक्ति सिंह गोहिल जी, तारिक अनवर साहब जी, अखिलेश सिंह जी, सुबोध कांत सहाय जी, मदन मोहन झा जी, अजय कपूर जी, देवेंद्र यादव जी, सुधीर शर्मा जी, कैप्टन अजय यादव जी, हिसुआ की महागठबंधन कांग्रेस की साझा प्रत्याशी नीतू कुमारी जी, रजौली से आरजेडी महागठबंधन के प्रत्याशी प्रकाश वीर जी, नवादा से राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के प्रत्याशी विभा देवी जी, वारसलीगंज के कांग्रेस के महागठबंधन के प्रत्याशी सतीश कुमार जी और मीडिया के दोस्तों, सभी यहाँ हिसुआ के जितने यहाँ अभिभावक, बुजुर्ग, सभी लोगों को पैर छू के प्रणाम करते हैं। और हिसुआ की, नवादा की नौजवान जनता, देखिए हम यहाँ पकाओ थकाओ भाषण देने नहीं आए, समय कम है, समय कम है, पकाओ थकाओ भाषण नहीं, सीधे आप लोग रिजल्ट बता दो। नवादा, पूरा नवादा में जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है? सारा सीट निकाल के दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? देख ला, नवरात्रि है, माँ दुर्गा की आराधना पूजा हम करके आ रहे हैं, कलश की स्थापना हुई है, और जब कलश की स्थापना होती है, जो लोग पूजा करते हैं वो लोग जानते हैं कि संकल्प लिया जाता है। तो आप सब लोग हाथ उठा करके बताइए, संकल्प लीजिए, दोनों हाथ, जिताना है ना,
देखा हमरा के कुछ ना कहे के बा। 15 साल से तू लोग जाना तो रहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बारे हैं, डबल इंजन की सरकार बा। और दिल पे हाथ रख के बोला, जब तू लोग ब्लॉक जावेला, थाना जावेला, तब बिना चढ़ावेला कोनो काम होला? कितना लेता है? बिना घूस के कोई काम नहीं। घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? आप लोग बताओ। 15 साल में नीतीश जी रोजगार दिए, कारखाना लगाए, पलायन रोके, गरीबी मिटाए, किसानों के लिए सिंचाई का व्यवस्था कराए। तो आप बताओ, जो जिसको रोजगार था उसको भी मोदी जी ने छीन लिया, नीतीश जी ने छीन लिया। जो शुगर मिल, पेपर मिल, जूट मिल जो चालू था वो भी बंद हो गया। अब तू लोग सब लोग जानते रहा कि नीतीश कुमार जी भाषण देले बाड़े, घूम घूम के कहते रहे कि बिहार में समुंदर नहीं ना है, लैंडलॉक्ड स्टेट है, जमीन से घिरा हुआ है, इसलिए कारखाना नहीं लग सकता। नीतीश जी आप थक चुके हो, आपसे बिहार संभलने वाला नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? यूपीए की सरकार थी, बता लालू जी ने रेलवे का कारखाना दिया कि नहीं दिया? मढ़ौरा में, परसा में, मधेपुरा में समुद्र था क्या? चलो मान लेते लैंडलॉक स्टेट के है, दिक्कत हो रही है, कारखाने नहीं लग रहे, नौकरी नहीं दे सकते नीतीश जी, तो हम तो इतना कहना चाहते हैं कि पंजाब भी लैंडलॉक स्टेट है, राजस्थान भी लैंडलॉक स्टेट है, हरियाणा भी लैंडलॉक स्टेट है, और बिहार से 1/4 जितना छोटा छोटा राज्य है, लेकिन बिहार का गरीब मजदूर, किसान भी मजदूर बनने पर कोई उपाय नहीं। मजदूरी जाता है कि नहीं पंजाब, जाता है कि नहीं हरियाणा? क्योंकि वहां कारखाने हैं। बिहार में क्यों नहीं है भैया? क्यों नहीं है? जो व्यक्ति 15 साल में हिसुआ की जनता, नवादा की जनता, जो व्यक्ति 15 साल में रोजगार ना दे पाए, कारखाने ना दे पाए, शिक्षा को चौपट कर दे, अस्पताल बदहाल है, बताने की जरूरत नहीं है, सब जान रहे हैं। तो वो व्यक्ति जिसने 15 साल कोई काम नहीं किया, उसको 5 साल और दोगे तो कुछ नहीं करने वाला, कुछ नहीं करने वाला। बूझो तरह कि ना बूझो तरह? बूझो तरह तो हाथ उठा के बतावा, बूझो तरह। तो देखा भाई लोग, एकदम सीधा बात हम बोलनी है। हम नवरात्र कहनी है, कलश की स्थापना करनी वाली और संकल्प लेने वाली। हम झूठ ना बोले। हम जो कहता नहीं उस सच होवे के जाता, जो कहता नहीं उस सच होवे के जाता। तू लोग बतावा, एक मौका हमरा के मिली कि ना मिली? अरे दोनों हाथ उठा के बताओ, एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मुख्यमंत्री बनते ही पहला अगर मेरा कलम चलेगा, सुनो नौजवानों सुनो, पहला कैबिनेट मीटिंग में, पहला मंत्रिमंडल की बैठक में मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। अरे रोजगार चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। बताओ, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हमको लंबा राजनीति करना है। हम ठेठ बिहारी है, ठेठ बिहारी, जो कहा तनी ओकरा के पूरा करे। हमार डीएनए भी शुद्ध बा, बुझाता ना। कुछ लोग तो प्रश्न उठा रहे थे, बड़ी खुशी होती प्रधानमंत्री जी आए आज बिहार। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, चलो आपका स्वागत है। उम्मीद था कि आप बताते कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप बताते विशेष पैकेज का क्या हुआ जो आपने बिहार की बोली लगाई थी।
आप बताते बिहार में कारखाने क्यों नहीं है? 15 साल बीजेपी सरकार में है। आप बताते रोजगार की आपने कितने लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया? होना चाहिए। अभी बाढ़ आया, बताओ 85 लाख आबादी प्रभावित रही, 18 जिला बाढ़ में डूबा रहा। सेंट्रल का टीम भी नहीं आकर के देखा कि मेरा भाई लोग बाढ़ में डूब रहा है, उन लोगों को कुछ किया जाए, कोई देखने नहीं आया। और नीतीश कुमार जी तो 144 दिन से सीएम हाउस में अंदर रहे। पहले भी कोरोना था, अभी भी कोरोना है, लेकिन उस समय नहीं निकले बाहर। अभी निकल रहे। वोट चाहिए, कुर्सी चाहिए तो निकलत रहे, वोट मांगत रहे। बताओ निकलना चाहिए था कि नहीं निकलना चाहिए था? ये 2-2 हजार किलोमीटर तक, 1500 किलोमीटर तक, एगो माई एगो कोड़ा में बबुआ के लेल बारी, एगो में सामान लेके चलत रही 1500 किलोमीटर। और नीतीश जी कहत रहे कि जो जहां है वहीं रहो। बोले थे कि नहीं बोले थे? 40 लाख से भी ज्यादा मजदूर लोग आए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रोजगार दो नीतीश जी, आप जाइए तो एयरपोर्ट चले जाओ, रेलवे स्टेशन चले जाओ, सब मजदूर को वापस ले जा रहा है, पलायन कर रहा है। बिहार का अरबों खरबों रुपया बर्बाद हो रहा है, ये आप लोग जान रहे हैं। बाहर का पैसा दूसरे राज्यों में जा रहा है। उच्च शिक्षा के लिए लोग बाहर जाते हैं, इलाज के लिए बाहर जाते हैं, रोजी रोटी मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं। तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग होशियार हो। हमसे कहते हैं कि पैसा कहां से आएगा। बिहार का बजट 2,13,000 करोड़ है। कितना? 2,13,000 करोड़। नीतीश बाबू कितना खर्च कर पाते हैं? 60%। 40% हो गया 2,13,000 करोड़ का 80,000 करोड़। 80,000 करोड़ पैसा तो है ही है। लोगों को हम रोजगार दें, सरकारी नौकरी। बाद में जब निवेश बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, कारखाने लगेंगे, तो कृषि पे उदारीकरण जो होगा उसको देखते हुए जो बाकी प्राइवेट सेक्टर में जो रोजगार लगेंगे वो अलग। लेकिन 10 लाख सरकारी नौकरी इकट्ठे किए जाएंगे, इकट्ठे दिए जाएंगे। इसलिए फॉर्म भरते हो नौकरी के लिए 500 रुपया लगता है, 1000 रुपया लगता है। 4-4 बार भरले बारे सर, अभी तक बहाली ना निकलल, तो फॉर्म का फीस हम माफ कर देंगे। परीक्षा केंद्र तक जाने का पैसा हम माफ कर देंगे, भाड़ा हम माफ कर देंगे। जितने स्वयं सहायता समूह हैं, चाहे आशा वर्कर हो गई, आंगनबाड़ी जी हो गई, जीविका दीदी हो गई, विकास मित्र हो गए, इन सभी के मानदेय को 4,000 करने का काम करेंगे और नियमित करने का काम करेंगे। नियोजित शिक्षक वाले लोग, कितना नीतीश जी ने आपको लाठी से पिटवाने का काम किया, किसी से छुपा नहीं है। आप हम लोगों की सरकार बनेगी तो आपको समान काम समान वेतन देने का काम हम लोग करेंगे। कई बुजुर्ग लोग होंगे, उनसे पूछिए वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, मिलता है तो समय पे नहीं मिलता, मिलता तो 400 रुपए मिलता है। वो 400 रुपए को हम लोग 1,000 करने जा रहे हैं वृद्धा पेंशन को। तो ज्यादा कुछ नहीं कहना भाई लोग, मुद्दे की बात करें। देखो हम नौजवान हैं, नया सोच है, नया बिहार बनाना है, तरक्की की बात होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए। युवा, किसान, बेरोजगार, मजदूर, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पे बात होनी चाहिए। आप लोग एक मौका दीजिए, नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। हर जात के लोगों को, हर धर्म के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को हम साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे, किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। तो ज्यादा कुछ नहीं, चाहे स्वर्ण जाति के हों, चाहे पिछड़े जाति के हों, चाहे अति पिछड़े जाति के हों, चाहे दलित जाति के हों, चाहे आदिवासी भाई हो, चाहे अल्पसंख्यक भाई हो, सब लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। और देखिएगा, कुछ लोग चाहते हैं कि जो
जो है मुद्दे से भटकाया जाए, लेकिन बटना नहीं है, काम की बात होनी चाहिए। कुछ लोग चाहेंगे जात के नाम पे लड़ाएंगे, कुछ लोग धर्म के नाम पे लड़ाएंगे, लेकिन बिहार के लोग इस बार बेरोजगारी के मुद्दे पे लड़ेंगे, काम के मुद्दे पे लड़ेंगे, किसान मजदूर के मुद्दे पे लड़ेंगे। तो ज्यादा कुछ हम ना कहेंगे। तो लोग हाथ उठा के हमरा के राहुल जी के निश्चिंत कर दो, अरे निश्चिंत कर दो हाथ उठा करके, अरे जितावे के बना। अब जातर सरकार बनावे तो रउआ लोग के आशीर्वाद बनू, तो करे के बाद, लड़े के बाद और जीते के बाद। ए भाई लोग 9 नवंबर के लालू जी के एगो बेल में रिहाई हो जाई, एगो बेल हो गया, एगो आखिरी बचा है। 9 नवंबर को लालू जी का रिहाई होगा। 9 नवंबर को मेरा जन्मदिन भी है और 10 तारीख को नीतीश जी का विदाई है। अरे विदाई बानू, दोनों हाथ उठा के बोलिए, बोलो हिसुआ की जनता जिंदाबाद, नवादा की जनता जिंदाबाद। ये लड़ाई कोई नीतीश जी और तेजस्वी की नहीं है, राहुल जी और मोदी जी की नहीं है, ये लड़ाई तानाशाह सरकार और जनता के बीच है, और हम और राहुल जी जनता के साथ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं इस देश के नेता हम सबके दिलों की धड़कन, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को अगर एक बार हाथ उठाकर सब नारा लगाएंगे तो आने वाले समय में बिहार और देश की तकदीर बदलने का जो काम करेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव राहुल गांधी। मैं अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से आमंत्रित करता हूं। तेजस्वी यादव जी, मदन मोहन झा जी, शक्ति सिंह गोहिल जी, तारिक अनवर जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी, सुबोध कांत सहाय जी, अजय कपूर जी, देवेंद्र यादव जी, महेंद्र यादव जी, कैंडिडेट्स नीतू कुमारी जी, मंथन सिंह जी, विभा देवी जी, प्रकाश वीर जी, भाइयों और बहनों, प्यारे कार्यकर्ताओं, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? नीतीश जी की सरकार कैसी लगी आपको? मोदी जी के भाषण कैसे लगे? अच्छे लगे? उन्होंने कहा कि बिहार के जो हमारे सैनिक शहीद हुए उनके सामने प्रधानमंत्री अपना सिर झुकाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा पूरा देश उनके सामने, बिहार के शहीदों के सामने सिर झुकाता है। मगर सवाल ये नहीं है, सवाल सिर झुकाने का नहीं है, सवाल दूसरा है। जब बिहार के
युवा सैनिक शहीद हुए, उस दिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा और क्या किया, सवाल वो है। लद्दाख में गया हूं, लद्दाख में हिंदुस्तान की सीमा है और उस सीमा पे बिहार के, उत्तर प्रदेश के, बाकी प्रदेशों के युवा अपना खून, अपना पसीना देकर हिंदुस्तान की रेखा, जमीन की रक्षा करते हैं। लद्दाख में ऐसी जगह है जहां -20, 25, 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। ऐसी जगह है जहां हमारे सैनिकों को 10-15 दिन पोस्ट तक पहुंचने के लिए चलना पड़ता है। सियाचिन में हमारे युवा ठंड से मरते हैं मगर वापस नहीं आते, भूखे रह जाते हैं, वापस नहीं आते। उन्होंने आजादी के दिन से के बाद हिंदुस्तान की सीमा की रक्षा की। सवाल यह है कि जब चाइना की सेना ने हमारे 20 सैनिकों को मारा, शहीद किया और हमारी जमीन ली, भाई और बहनों, 1200 किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन चाइना ने ली है। चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर है। सवाल यह है कि जब चाइना हमारी जमीन के अंदर आए तो हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे वीरों का अपमान करते हुए यह क्यों बोला कि हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं आया? सवाल भाइयों और बहनों ये है। आज कहते हैं मैं सिर झुकाता हूं, मगर हिंदुस्तान की सेना का अपमान नरेंद्र मोदी ने किया जब उन्होंने देश को झूठ बोला कि चाइना का कोई भी सैनिक हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। सवाल यह है नरेंद्र मोदी जी, ये चाइना के सैनिक जो हिंदुस्तान के अंदर बैठे हैं, इनको आप बाहर कब निकालोगे? सवाल यह है। आप सिर झुकाने की बात मत कीजिए। आप हमारे वीर सैनिकों को यह बताइए कि चाइना को आप हिंदुस्तान से कब बाहर फेंकोगे, यह बताइए। और यहां आकर उल्टे सीधे झूठ मत बोलिए। यहां बिहारियों को झूठ मत बोलिए। आप बिहारियों को यह समझाइए कि आपने उनको रोजगार कितना दिया और कब। पिछले चुनाव में बोला था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। मिला? किसी को मिला? जीरो। आते हैं, कहते हैं किसानों के सामने मैं सिर झुकाता हूं, सेना के सामने मैं सिर झुकाता हूं, मजदूरों के सामने मैं सिर झुकाता हूं, छोटे व्यापारियों के सामने मैं सिर झुकाता हूं। और दूसरे घर जाते हैं और अंबानी और अदानी का काम करते हैं। भाषण आपको देंगे, सिर झुकाएंगे आपके सामने, मगर जब काम करने का समय आएगा तो फिर काम किसी और का करेंगे। नोटबंदी की फायदा हुआ आपको? आप बैंक के सामने खड़े हुए ना, ऐसी धूप में खड़े थे ना, बारिश में खड़े थे ना,
आपने अपना पैसा बैंक में डाला, ठीक है, पैसा कहां गया? आपका पैसा कहां गया? हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों के जेब में अंदर। आपसे कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई। क्या अदानी जी बैंक के सामने खड़े थे क्या? अंबानी जी बैंक के सामने खड़े दिखे आपको? नहीं, वो ऐसे कमरे में आपका पैसा छीना और उनका कर्जा माफ किया। हमारी सरकार थी, 70,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किया था। पंजाब में हमारी सरकार, पंजाब में किसानों का कर्जा माफ किया। मध्य प्रदेश में सरकार बनी, मध्य प्रदेश में कर्जा माफ किया। छत्तीसगढ़ में कर्जा माफ किया। नोटबंदी पे नहीं रुके, उसके बाद जीएसटी लागू की, सब छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया। किसके लिए? हिंदुस्तान के सबसे बड़े अमीर लोगों के लिए। भाइयों और बहनों, आप समझो, रास्ता साफ किया जा रहा है। अंबानी और अदानी के लिए नरेंद्र मोदी रास्ता साफ कर रहा है। किसानों को, मजदूरों को परे कर रहा है, छोटे दुकानदारों को परे कर रहा है। आने वाले समय में आपका पूरा का पूरा धन हिंदुस्तान के 2-3 पूंजीपतियों के हाथ में हो जाएगा। आपके खेत आपसे छीन लिए जाएंगे और इनके हाथ चले जाएंगे। 3 नए कानून बनाए हैं, किसानों पर आक्रमण करने के 3 नए कानून बनाए। बिहार में इन्होंने पहले कर दिया था, अब ये पूरे देश में कर रहे हैं। मैं थोड़ा पानी, अब ये पूरे देश में कर रहे हैं। यहां पे इन्होंने मंडी खत्म की, एमएसपी खत्म की, अब ये पूरे देश में मंडियों को, एमएसपी को खत्म कर रहे हैं। लाखों लोगों को धन्यवाद। लाखों लोगों को बेरोजगार करने जा रहे हैं और जहां भी जाते हैं आपसे झूठ बोलते हैं। हिंदुस्तान की जमीन किसी ने नहीं ली। लाखों लोगों को मैंने रोजगार दिया। किसानों के साथ प्रधानमंत्री हूं, खड़ा हूं, मगर काम सिर्फ उन 2 लोगों का होता है। एयरपोर्ट, रेलवे लाइन, आपके खेत, माइंस, जो भी उनको चाहिए नरेंद्र मोदी देता है। आप लोग देखते रह जाते हो। अब आपके हाथ में चाबी है। अब नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, नीतीश जी के हाथ में चाबी नहीं है। अब चाबी आपके हाथ में। जो निर्णय आप लोगे वो बिहार में होने जा रहा है और अब इनको हराना है। बिहार के लिए, बिहार की विकास की सरकार, बिहार के किसानों की, मजदूरों की सरकार अब बिहार में लानी है। कोरोना हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने कहा 22 दिन में लड़ाई जीती जाएगी। बिहार के सब मजदूरों को दिल्ली से, बाकी प्रदेशों से भगाकर बिहार भेजा। जब बिहार पैदल आए, जब आप पैदल आ रहे थे, जब आप भूखे थे, जब आप प्यासे थे, तो नरेंद्र मोदी क्या कह रहे थे? नरेंद्र मोदी जी ने आपकी मदद की, बिहार के मजदूरों की मदद की। मजदूरों के सामने सर झुकाते हैं, मगर जब समय आता है तो मदद नहीं करते।
आप भूखे प्यासे मरे, आप हजारों किलोमीटर चले, नरेंद्र मोदी जी ने आपको ट्रेन नहीं दी, बस नहीं दी। नरेंद्र मोदी ने आपसे कहा भूखे हो तो क्या हुआ, प्यासे हो तो क्या हुआ, हजारों किलोमीटर चलो, अब बिहार की ओर चलो, मर जाओ पिस जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सच्चाई है भाइयों और बहनों, सच्चाई आपको पहचाननी पड़ेगी, क्योंकि जब आप सच्चाई पहचानोगे तभी ये देश और ये प्रदेश आगे बढ़ेगा। और मुझ में पूरा भरोसा है कि इस बार बिहार सच्चाई को पहचानने जा रहा है। इस बार बिहार नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को जवाब देने जा रहा है। सही जवाब इस बार मिलेगा नरेंद्र मोदी को। आप दूर दूर से आए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी और गठबंधन के हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, उनका पूरा समर्थन कीजिए, उनको जिताइए और बिहार में एक नई सरकार लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सीधे साधे तुमने बढ़कर किए वादे, अब तक आधे तुलते तुमने